नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्शिन हॉटचंदानी और मैं हूँ एक प्रोस्टोडोंटिस्ट और इम्प्लांट सर्जन बड़ौदा गुजरात में। और आज हम बात करेंगे कि जब आप डेंटल इम्प्लांट्स करते हैं या करवाने जाने वाले हैं तो धूम्रपान का सेवन यानी कि सिगरेट स्मोकिंग की क्या इफ़ेक्ट्स हो सकती है आपके डेंटल इम्प्लांट के ऊपर और आपके डेंटल इम्प्लांट की सर्जरी के ऊपर। तो आज का हमारा वीडियो है इसके बारे में, तो आगे देखते रहिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेंटल इम्प्लांट, जैसे मैंने पहले भी समझा है, कि एक छोटी सी सर्जिकल प्रोसीजर रहता है। तो स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी या तो कोई भी और प्रकार का धूम्रपान करना जैसे कि पाइप, इस सब का आपकी हीलिंग के ऊपर एक नकारात्मक इफ़ेक्ट रहता है। तो मैं आगे आपको समझाते जाऊँगा कि इसकी क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं और इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सिगरेट स्मोकिंग की या तो बीड़ी के। तो पहली चीज़ आप ये समझ लें कि जैसे ही आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग की इफ़ेक्ट से रक्त प्रवाह में कमी होने लगती है। अब जहाँ ये इम्प्लांट प्लेस किया होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक सर्जिकल साइट रहता है और यहाँ रक्त का सही मात्रा में पहुँचना बहुत ज़रूरी है ताकि उस एरिया को या सर्जिकल साइट को सही पोषण मिले। अगर वहाँ पे सही मात्रा में रक्त नहीं पहुँचता है तो जो रक्त में पोषण देने वाले तत्व होते हैं वो नहीं पहुँचते हैं और इसके कारण से जो सर्जिकल साइट है उसकी हीलिंग स्लो यानी कि धीमी धीमी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो होती है स्मोकिंग की वजह से यानी धूम्रपान की वजह से, वो है ऑक्सीजन की कमी। सिगरेट के स्मोक यानी कि धुएँ के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा खून में कम हो जाती है। जैसे ही खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो ये ऑक्सीजन कमी वाला खून जब आपकी हीलिंग साइट पे पहुंचता है तो इसके वजह से हीलिंग डिस्टर्ब हो जाती है और इसके वजह से घाव जल्दी भरता नहीं है। स्मोकिंग का तीसरा इफेक्ट है इम्यून सिस्टम कम हो जाना। यानी इम्यून सिस्टम अपने शरीर की एक प्रकार की लड़ने की क्षमता होती है रोग के सामने। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट के धुएं की वजह से अपने शरीर की जो क्षमता होती है रोग से लड़ने की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ही वो क्षमता कम होती जाती है उसके वजह से इन्फेक्शन के होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर करवाते हैं तो वो सर्जिकल साइट के आसपास इन्फेक्शन होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्मोकिंग की वजह से आपके जॉ बोन यानी कि आपके जड़बे की हड्डी, उसकी गुणवत्ता के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी हड्डी कमज़ोर है स्मोकिंग की वजह से तो ये कमज़ोर हड्डी आपके इम्प्लांट को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएगी, अच्छे से आपका इम्प्लांट हड्डी में जम नहीं पाएगा और इसके ऊपर जैसे ही आप दांत लगाएंगे तो ये इम्प्लांट भी हिलने लगेगा और ये दांत भी हिल के बाहर आ जाएगा। अगली इफ़ेक्ट जो स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान की वजह से होती है वो है कि आपके मसूड़ों पे भी ये असर करता है। धूम्रपान करने से आपके मसूड़ों को भी नुकसान होता है। इसके वजह से आपके मसूड़ों में सूजन और संक्रमण के सामने लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जब ऐसे कमज़ोर मसूड़े में आप सर्जरी करके इम्प्लांट डलवाते हैं तो वो इम्प्लांट का सक्सेस होने का चांस भी कम हो जाता है। इन्हीं सब कारण सर की वजह से जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है जो स्मोकिंग करता है और ये क्रोनिक स्मोकिंग करता है यानी कि कई सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में इम्प्लांट का सक्सेस होना या इम्प्लांट उनकी हड्डी में स्थिर होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसीलिए हम पेशेंट्स को हमेशा ये सलाह देते हैं कि पहले वो अपने स्मोकिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल यानी कि नियंत्रण लाए और उसके बाद हम अगर इम्प्लांट सर्जरी करें तो इसके चांसेस सक्सेसफुल होने के कहीं ज़्यादा होते हैं। इस वीडियो के द्वारा अब आप जान गए हैं कि स्मोकिंग करने से आप नहीं अपने मसूड़े संभाल सकते हैं, उसमें भी रोग आ सकता है, आपकी जॉ की बोन यानी कि हड्डी में भी मुश्किल हो सकती है और फ्यूचर में अगर आप दांत गंवाते हैं तो इम्प्लांट के ट्रीटमेंट करने में भी मुश्किल आ सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इम्प्लांट करने वाले हैं, अभी नहीं तो फ्यूचर में, तो अपने स्मोकिंग की आदत पर नियंत्रण यानी काबू लाएं और फिर ही इम्प्लांट करने के बारे में सोचें। आई होप हमारा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम फ्यूचर में और आपके लिए ऐसे इम्प्लांट रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।